हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट का है। ये सारे क्वेश्चन जो है तो 18 नवंबर 2018 प्रीवियस ईयर यूपी टेट प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन हैं जो कि 18 नवंबर 2018 के एग्ज़ाम में सारे पूछे गए थे। सो चलिए, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। हम इसमें 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डा का उच्चारण स्थान है। तो डा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा जो है तो ये डा का उच्चारण स्थान है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। चौर भयम पूछा गया है कि चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लीजिए कि चौर भयम यानी चौराद धन भयम, यह पद पंचमी तत्पुरुष समास का वाचक है। समास विग्रह के बाद समास होने से जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम पर उस समास का नाम होगा। जैसे चौराद पंचमी विभक्ति का शब्द है लेकिन समास करते समय पंचमी का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष बाणाहता यानी बाणेन आहता। चतुर्थी तत्पुरुष भूत बलि यानी भूतेभ्यः बलि तथा द्वितीय तत्पुरुष तो कृष्णाश्रिता यानी कृष्णम आश्रिता। अब देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है कि पित्रन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो पित्रन शब्द में जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अब देखिए, ये पित्रम का पूरा रूप दे दिया गया है, देख लीजिएगा, यानी पिता का रूप है। तो पित्रन शब्द में पूछा गया है वचन, तो विभक्ति द्वितीय, वचन बहुवचन। अब आइए देखिए, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि नद्दह शब्द में विभक्ति और वचन है। तो नद्दह शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। नद्या मतलब नदी। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, षष्ठवती हिंदी संख्या का बोधक है। तो षष्ठवती हिंदी संख्या का बोधक जो है ये 96 है, यानी 96 के हम क्या कहते हैं, षष्ठवती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत की गिनती में। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। तो भवत क्रियापद में पूछा गया है कि प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोट। यानी कि लकार जो होगा तो लोट लकार होगा, पुरुष मध्यम पुरुष, वचन बहुवचन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्वनाम शब्द नहीं है। तो सर्वनाम शब्द अपि जो है ये अव्यय शब्द है। सर्वनाम शब्द अपि नहीं है, अपि जो है अव्यय शब्द है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। तो स्वस्ति शब्द के पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है चतुर्थी। देखिए सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधंगल षड योगाच नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम पर्याप्त अर्थ वाले शब्द वष्ट के साथ चतुर्थी विभक्ति होगी। यथा शिष्याय स्वस्ति, शिष्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। तो स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है चतुर्थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं बाणभट्ट। उसके बाद और रचनाकार देखिए कि उत्तर रामचरितम, तो इसके रचनाकार हैं भवभूति। दूध वाक्यम, इसके रचनाकार हैं भास तथा रत्नावली श्री हर्ष। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में 69 में पूछा गया कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार, तो बाणभट्ट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है मालविका अग्निमित्रम, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
महाकवि कालिदास ने अपनी 7 अद्वितीय रचनाओं द्वारा संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है, जो 3 भागों में विभक्त है। महाकाव्य में देखिए क्या है, तो कुमार संभवम और रघुवंशम, यानी ये कालिदास जी का महाकाव्य है, कुमार संभवम और रघुवंशम। अब देखिए खंड काव्य के अंतर्गत आता है ऋतु संहार तथा मेघदूतम, और नाटक में आएगा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शकुंतलम। ये है कालिदास जी का नाटक। सो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए सज्जना, सत झन जना बराबर सज्जना। देखिए सद झन जना बराबर, कि हलंत लग रहा है इसमें, तो सद झन धन जना बराबर सज्जना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम शब्द है वयम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, ध्री धातु में कित प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो धृति ही बनता है। ध्री धातु में कित प्रत्यय का प्रयोग करने पर धृति रूप बनता है। जैसे कित्न प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनने के लिए धातु में कित्न प्रत्यय होता है, कित्न का ती शेष रहता है, तो ती प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली, तो ये होती है पद्य की। देखिए छंदानुगत शिक्षण प्रणाली, तो ये पद्य की होती है। छंद रस अलंकार आदि पद्य में समाहित होते हैं। इनके प्रयोग से पद्य की उत्कृष्टता एवं सौंदर्य में वृद्धि होती है। गद्य काव्य गंभीर होने के कारण नीरस होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य सह गृहम गच्छसि, तुम गृहम गच्छसि, अहम गृहम गच्छति या तुम गृहम गच्छसि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तुम गृहम गच्छसि, यानी शुद्ध वाक्य है कि ये अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। डी में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, अन्य में ऐसा नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है वने अपि पदे कह संधि। तो वने अपि, यानी वने अपि में जो है तो कौन सी संधि है। तो देखिए पूर्व रूप, यानी वने अपि में पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि सूत्र एड़ह पदादांति पद सुबंध या तिंडंड के अंतिम ए या ओ के बाद हो तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। यथा वने अपि, यानी वने धन अपि। अगला है कि नीत मार्ग के न परिंगलयन्ति। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि कुलीना, नीत मार्ग कुलीना ना परिंगलयति, यानी कुलीन सज्जन लोग नीत मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तत्रयों में संधि है। तत्रयों में संधि जो है तो सी है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखिए संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या। तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। अब देखिए अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय तथा अनुनासिक। तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कुल 4 होती है। बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अनुरूपम में समास है। तो अनुरूपम में समास है अव्ययी भाव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। तो ओ जो है ये ह्रस्व स्वर नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सहयुक्त अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। तो सहयुक्त अप्रधाने सूत्र जो है पूछा गया है किस विभक्ति का बोधक है। तो ये है तृतीय विभक्ति का बोधक। सहयुक्त अप्रधाने सह साकम सार्धम समम के साथ तृतीय विभक्त होगी। यथा जनकेन सह गृहम गच्छत, जनकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सहयुक्त प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। तो यह है तृतीय विभक्ति। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बालका वपि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो बालका वपि का शब्द का सही संधि विच्छेद होगा
बालको धन अपे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन है कि बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बगुले को संस्कृत में कहते हैं बका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरये कुर्ध्यति में हरये में कौन सा कारक है? तो हरये कुर्ध्यति में हरये में जो है संप्रदान कारक है। हरये कुर्ध्यति में हरये में संप्रदान कारक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। सो अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है नः। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। तो रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप पूछा गया है, तो ये है रमाए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है पितरी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो है ई उ री तथा री वर्ण आते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है, तो कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं 14, तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग।